आजीवन की सज़ा थी और 3 साल ऊपर था आजीवन के। नहीं भरने पे 10,000 रुपये जुर्माना लगाया था, तो वो मैं भर चुका हूँ। किसकी हत्या की थी आपने? भाई के लड़के की हो गई थी। भाई के लड़के। कितने साल हो की गए? हत्या? वो उसी में मानसिक दशा खराब थी मेरे उसमें। कितने साल? क्या हुआ था मानसिक दशा में? मानसिक दशा में ऐसा मतलब चिड़चिड़ापन था, मैंने गुस्सापन आ गया था शरीर में, उससे पन में हो गई। कितने साल की सजा काटी? हमने 14 साल 25 दिन ऊपर खाया। 14 साल 25 दिन है ना? जी सर। अब क्या गुनाह करने से तौबा कर रहे हैं आप? तोबा, बिल्कुल तोबा। और अब घर जाके क्या करेंगे? घर जाके कुछ धंधा खोलेंगे, दुकानदारी कुछ करेंगे। पछतावा हो रहा है आपको? पछतावा है ना, बहुत पछतावा। जेल में आके तौबा कर लिया? जेल में आके आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन के द्वारा माफ़ी प्राप्त करके और अच्छे आचरण और अनुशासन में रहने के कारण आज केंद्रीय जेल इंदौर से 12 बंदियों की, जो कि आजीवन कारावास के थे, उनकी रिहाई हुई है। दीदी, देखा जा रहा है कि अब शासन की तरफ से लगातार कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कितने वर्षों में कितनी बार कैदियों को रिहा किया जाता है? चूँकि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो है बहुत संवेदनशील सरकार है हमारी, और उन्होंने लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बंदियों का वेलफेयर कैसे किया जाए। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है अब उस वर्ष में 4 बार बंदियों के लिए रिहाई, जिसमें पहले हम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पर रिहाई होती थी, लेकिन विगत 2 सालों से जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भी रिहाई होने लग गई है। इससे बंदियों को निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यदि कोई बंदी की सज़ा फरवरी माह में पूरी होती तो उसको अगस्त तक का इंतज़ार करना पड़ता था, और इस तरीके से वो 2-3 महीने उसको इंतज़ार करना पड़ता था कि जब शासन की माफ़ी आएगी, जब छूटेगा। लेकिन अब वो जो है जनवरी में, फिर उसके बाद अप्रैल में, फिर उसके बाद अगस्त और फिर अक्टूबर, इस तरीके से शासन की इस नीति के तहत बंदियों को बहुत लाभ हुआ। जी, बंदी जो छूटे हैं उनको रोजगार की कहीं ना कहीं समस्या है, इसे लेकर जेल प्रबंधन की तरफ से कोई व्यवस्था कराई जाएगी उनकी? ये जो बंदी छूटे हैं, इसमें से 6 बंदी तो ऐसे हैं कि जो जिस दिन सज़ा हुई थी उस दिनांक से लगाकर आज तक जेल में ही, वो कभी पैरोल भी नहीं गए हैं। तो अभी तो वो सब अपने घर पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो जिनका खेती किसानी या जो उनका परंपरागत काम था वो करेंगे, और उनको हम लोगों ने जेल में जो है उनके रुचि अनुसार स्किल डेवलपमेंट के काम भी सिखाए हैं। और भविष्य में यदि उनको किसी प्रकार के रोजगार नहीं मिलता है और उनको हमारे मदद की आवश्यकता लगेगी तो जेल प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। कैदियों को किस तरह का संदेश दिया? कैदियों को यही संदेश है कि आप जीवन में जो भी आपसे भूल चूक हो गई हो उसको भूल करके, जैसे कि गांधी जी की धारणा है कि घृणा जो है अपराधी से नहीं अपराध से करना चाहिए, तो अनुशासन जो है उसमें यदि आप रहेंगे तो आप जो है शासन की नीतियों का लाभ पाएंगे और सकुशल अपने घर और अपने परिवार के बीच में पहुंच पाएंगे। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।